इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे हल करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। देखिए ये ए बी भी एक व्यास है और ये सी डी भी एक व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। छोटे वृत्त का व्यास है ओ डी, ये दिख रहा है आपको ये वाला। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, इस ओ ए की वैल्यू दी है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या हुआ, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी एक तरह से, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है। अब ये केंद्र है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ, ये भी त्रिज्या है, ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ, और ये ओ डी भी सभी 7-7 सेंटीमीटर के हुए, कि सारी ही त्रिज्याएं हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। इस वृत्त का एरिया निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें व्यास पता है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या आ गई तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। अब इस शेडेड पोर्शन का कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो क्या करने वाले, हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें माइनस करेंगे और फिर रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुना आधार गुना लंब। अब आधार भी दिख रहा है यहाँ पे 7 और 7 14, और ये लंब, ये भी लंब है, तो लंब ऊंचाई भी हमें दिख रही है, तो आसानी से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हम लिख देंगे बेटा ओ केंद्र है तो ये सारे की सारी ही त्रिज्याएं होंगी। ओ ए बराबर ओ बी ओ सी ओ डी सारी ही 7-7 सेंटीमीटर की। छोटे वृत्त का व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुना में 7 इसको 22/7 लिख लेंगे, 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2, ये आया कट के 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आधा गुना में पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का निकालना हमें तो आधा पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद आधा गुना में 22/7, और त्रिज्या यहाँ पर मानी जाएगी ओ ए का स्क्वायर। फिर अब इसकी वैल्यू रख देंगे, आधा गुना में 22/7, ओ ए की वैल्यू है 7 और 2 बार लिखी जाएगी। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार इसमें माना गया 7 और 7 14 सेंटीमीटर ए बी, और ऊंचाई है ओ सी। इस तरह से सबकी वैल्यू रख दी और हमने काट कर ये वैल्यू निकाल ली 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जमा में बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो वो सारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो ये हम लिख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 77/2, बड़े अर्धवृत्त का आया है 77, माइनस त्रिभुज का आया है 49। इसको बस हमें कैलकुलेट करना है। ये आया 77/2 जमा में 28, इसमें से माइनस किया तो 28 आ गया। इसको एलसीएम ले लीजिए और सोल्व कर लीजिए। 77 जमा 56 यानी कि 133/2, यानी 65 सेंटीमीटर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन हल होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे का, और ये बताया हुआ है कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर और आधी भुजा लेकर के हर एक शीर्ष से वृत्त खींचे गए हैं।
तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए पहले ये सोचना होता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल कैसे सकते हैं। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं इन त्रिज्याखंडों का, ये एक तरह से त्रिज्याखंड ही है बेटा, ये पूरा त्रिज्याखंड है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो सिर्फ इस पोर्शन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा पता होना चाहिए। थीटा क्या है, त्रिभुज है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज है तो हर एक कोण 60-60 डिग्री का होना है। चलो थीटा पता चल गया। अब त्रिज्या पता होनी चाहिए, ये त्रिज्या कितनी है इस वृत्त की, इसकी, इसकी। अब एक बात बताइए, ये त्रिभुज की आधी है, त्रिभुज की भुजा की आधी आधी दूरी की है। तो अब हमें त्रिभुज की भुजा नहीं पता, क्योंकि हमें तो सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में से उसका माइनस कर देंगे तो छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ABC का क्षेत्रफल, भुजा निकालें हमें सबसे पहले। ABC का क्षेत्रफल दिया है ये। अब समबाहु त्रिभुज है तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वर्गमूल 3/4 गुना भुजा या भुजा का वर्ग, 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से भुजा का वर्ग आ गया, देखिए 17,320/5 कर सकती हूँ मैं, और ये 4 ऊपर चला जाएगा इधर जाके, और वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा। अब वर्गमूल 3 का मान तो ये दिया हुआ है पहले ही क्वेश्चन में, 1.732005 दशमलव है, दशमलव लिख देंगे, अगली लाइन में इसको दशमलव को भी हटा देंगे। देखिए 4 गुना 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे एक के पीछे, और 17,300 ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल हो गई। तो ये आया कुल मिला के बेटा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा का वर्ग आया है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा हम निकाल लेंगे 40,000 का वर्गमूल, हमने लिख दी बेटा, भुजा की वैल्यू हमने निकाल ली है, वर्गमूल 40,000। देखिए 4 जीरो हैं तो वर्गमूल से बाहर आकर 2 जीरो हो जाएंगी, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 200 सेंटीमीटर आ गया। अब समबाहु त्रिभुज था तो हर एक भुजा का मान 200 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आधी होगी उसकी, तो वो आई 100 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या आ गई है तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। 3 त्रिज्याखंड है बेटा, फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा है 60 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, पाई का मान यहाँ लेना है 3.14, पहले ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में 314/100, और आर का मान आया है 100 को 2 बार लिख दिया। इसको कैंसिल कर लेंगे, 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हर एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया है। ऐसे ऐसे कितने त्रिज्याखंड हैं बेटा, देखिए ध्यान से, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या आएगा, 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना करते हैं, ये आया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिभुज का था 17,320.5 माइनस इनका आया है 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको माइनस करने पर ये वैल्यू आई 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन हल होता है बेटा। नंबर 11 है बेटा, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। एक रुमाल है ये और उस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, हर एक की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि बचा हुआ जो हिस्सा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना हमें। कैसे निकालेंगे,
अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। अब वृत्तों का क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और हम 9 वृत्तों का भी निकाल सकते हैं। एक वृत्त का जो आया है उसको 9 से गुना कर देंगे हम, जो भी ये निकल के आया उसको 9 से गुना कर देंगे। और अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। भुजा कैसे निकलेगी? देखिए इस भुजा में, पूरी भुजा में 3 वृत्त समाये हुए हैं और तीनों वृत्तों का व्यास अगर हम निकाल लें तो वही तो इस वर्ग की पूरे की भुजा होगी। इस एक वृत्त का व्यास है 7 है तो भुजा त्रिज्या तो 14 व्यास होगा। 14, 14 और 14 यानी कि 14 × 42 वर्ग की भुजा हो गई। भुजा आते ही हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 42 × 42 ये भी आप खुद कैलकुलेट करें, ये भी कैलकुलेट करें और ये गुना करने के बाद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देना। तो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है OACB। ये OACB एक फिगर दी हुई है। ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। तो यानी कोई वृत्त होगा, उसकी त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर और उसका ये चतुर्थांश है यानी चौथा हिस्सा है, यानी कि ये कोण है 90 डिग्री। अब बात समझ रहे हैं? ये वृत्त हमें दिया नहीं है लेकिन एक चतुर्थांश बता दिया यानी कि चौथा हिस्सा है वृत्त का। इससे चतुर्थांश से हमें कोण पता चल गया। ये अंदर O है। तो यदि ये OD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित ज्ञात करें चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? फॉर्मूला लगा देंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 डिग्री और आर त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो 35/10 कर दिया हमने उसको। इसको आप काट लीजिए और सोल्व कर लीजिए। ये आया 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। सिर्फ इस छायांकित हिस्से का पूछा है बेटा। देखिए चतुर्थांश तो पूरा है, ये पूरे चतुर्थांश में से अगर मैं त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो छायांकित भाग का आ जाएगा। अब त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, आधा गुना आधार गुना लंब होता है। तो आधार है 3.5 और लंब है 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बेटा 77/8 आएगा। 4 और 2 की गुना करने भूल गए थे। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने लिख लिया चतुर्थांश माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। वो वैल्यूज हमने पुट कर दी 77/8 माइनस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने दशमलव हटाकर और ये सारा ये आया 7/2। 77/8 में 7/2 एलसीएम ले लिया और इसको सोल्व कर लिया। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सोल्व होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है।